तो फाइनली फ्रेंड्स ब्लाउज जो है वो बन के तैयार हो गया। कल से इसको लेके पड़ी हुई थी। इसमें क्या हुआ था ना, स्टोन की वजह से इतना सुई टूट गया था कि लास्ट में मेरे पास सुई बचा ही नहीं, और जो था उससे अगर मैं सिलती तो पूरा ब्लाउज खराब हो जाता। तो देखिए फाइनली ब्लाउज जो है वो बन के तैयार हो गया। मैंने एक भी स्टोन यहाँ से कट नहीं किया है, देख सकते हैं प्रिंसेस कट पे बनाई हूँ। और पीछे का जो डिजाइन है कुछ इस तरह से है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको स्वीटहार्ट नेक भी कर सकते हैं। पहले पाइपिंग से हाईलाइट की हूँ और फिर पतला सा लेस दी हूँ यहाँ पे। और लटकन देखिए एकदम न्यू बनाई हूँ, अभी न्यू बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये लटकन। मैं इसकी डिटेल भी आप लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल कीचूज़ माय ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ नए ब्लॉग से मिलने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है सुबह का टाइम है, जैसे 8:30 बज रहा है। सुबह 6 बजे उठी हूँ तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। किचन से लेके घर की क्लीनिंग को लेकर हर काम ही कंप्लीट हो गया और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। और अभी जो है मैं मतलब जो इधर मशीन को थोड़ा साफ़ सुथरा करके और उस साइड में लेके बैठी हूँ, क्योंकि आप देख सकते होंगे इससे पहले भी मैंने वीडियोज़ में डाली हूँ। तो आप लोग देखोगे मैं लाइट ऑन करके सिलाई करती हूँ। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करूँगी दिन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा खर्च होगी। इसकी वजह से मैंने जो है खिड़की के साइड में मशीन को लगाया है और यहाँ पे जो है प्रॉपर मतलब ये आता है, रोशनी आती है, तो वहाँ पे वीडियोज़ अच्छी बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक ब्लाउज़ लेके बैठ गई हूँ, जो कि अर्जेंट है, सिल के देना है, साड़ी ब्लाउज़ साथ साथ में। तो मैं रात में ही कल कट करके रख ली थी फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखिए, मैं यही कहूँगी एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। और आप लोगों को आज मैं कुछ 5 से 6 टॉपिक शेयर करूँगी, जिससे कि आप लोग बिना इन्वेस्ट किए घर से कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला जो है, जैसे कि मैं स्टिचिंग करती हूँ तो मैं आप लोगों को स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो ट्यूशन के बारे में बताऊंगी। ये 2 चीज़ पे मेरा जो है बहुत ज़्यादा ही विश्वास है, भरोसा है और उसको मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको उसका कोई गलत एडवाइस नहीं दूंगी, ठीक है। और 4 काम और बताऊंगी जो कि मैंने अपने आंखों से देखा है, देख रही हूँ और उसमें भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं साड़ी में फॉल्स भी लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ फॉल्स बोल रही हूँ, साड़ी में फॉल्स लगाना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कट वर्क की साड़ी है, तो कट वर्क की साड़ी में डायरेक्ट मशीन से नहीं लगेगी, स्टोन वाली है, इसके वजह से। तो मैं यहाँ किनारी मोड़ लूँगी और इसको रख दूँगी, बाद में इसमें लगाऊँगी। तो पहले ब्लाउज़ को सिलूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए आजकल का ज़माना ऐसा है ना कि अगर आप 2 रुपया कमाते हो तो आपके लिए ही वो वेस्ट है। जब आप मुसीबत में पड़ते हो ना, तो वो 2 रुपये जो आपने संचय करके रखा है ना, वही काम देता है। इसके लिए ये वीडियो है। बहुत लोग जो हैं वो घर बैठे हाथ पैर मार रही कि मैं कैसे क्या करूं, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम कैसे आएगा, मैं कैसे 2 रुपये की अर्निंग करूं, कैसे घर बैठे कुछ पैसे कमाऊं, मुझे घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो उस क्वेश्चन के लिए ही मैंने ये वीडियो को आप लोग के सामने लाया है। आप लोग खुद देखिए, मैं भी एक बार स्टेट में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, मतलब हस्बैंड के साथ में, बच्चा है साथ में। तो आप सोचो घर का काम संभाल करके मैं यहाँ पे अच्छा खासा स्टिचिंग करती हूँ, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। हाँ, मैं जो काम करती हूँ वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करती हूँ। जितना मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ। क्योंकि देखिए अगर मैं खुद को ठीक मजबूत ना रखूँ, क्योंकि मैं यहाँ अकेले हूँ, अगर मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी तो मुझे कौन देखेगा, है ना। ये भी ज़रूरी है और खुद की पहचान भी ज़रूरी है। तो अपनी पहचान में अपनी सेहत भी है और अपना पॉकेट भी है। मैं तो यही सोचती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से समझो तो मैं यही जानी हूँ। क्योंकि पैसा बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि पैसे की वजह से क्या मैंने खोया है वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बता रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये 5 टॉपिक मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला जो है स्टिचिंग। तो देखिए इस काम को करने के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, ना ही इसमें आपको कोई पूंजी लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके अंदर स्किल है, घर पे देखिए आपके घर में मोबाइल तो मिल ही जाएगा, आपके पास खुद ही मोबाइल होगा। अगर आपके पास स्किल है, आप जानते हो सिलाई को, तो थोड़ा यूट्यूब से देख करके उस चीज़ को इम्प्रूव कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जिस तरह से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो उस तरह से स्टिचिंग की भी वीडियोस देखिए, उसको रनिंग में लाइए, प्रैक्टिस में लाइए। और अभी आजकल मशीन तो सबके पास होती है, हर घर में एक मशीन तो ज़रूर होता है। हाँ, ये हो सकता है एडवांस नहीं होगा, पुराना ही मशीन होगा, पर कोई नहीं, शुरुआत करने के लिए पुराना चीज़ खराब नहीं होता है। जब हम सिलाई सीखते हैं तो उस पुराने पे ही अपना हाथ हम ठीक करते हैं, है ना। पुराने कपड़े पे ही हाथ ठीक करते हैं, या पुराना कुछ चीज़ होता है तो उस तरह से आपको भी वही काम करना है। इसमें आपको 1 रुपया नहीं लगेगा।
जैसे मोबाइल में रिचार्ज करा लेते हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है रिचार्ज। लेकिन अगर आप मान लो स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हो, जब तक देखो आप शुरू नहीं करोगे कस्टमर आपको कैसे पहचानेंगे, लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो आपको वो चीज़ करना होगा। मैं भी आप देख सकते हो बंद 4 दीवारी के अंदर मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो यही आने वाला रहेगा कि मैंने अपना बुटीक जो है होम बुटीक कैसे ग्रो किया था, कौन सा ट्रिक लगाया था वो भी बताऊँगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक देना होगा, कमेंट करना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या होगा मैं बताती हूँ। आप खुद को तैयार करना होगा। आप अपने ब्लाउज तो सिलते हो ना, तो उसको अच्छे से मॉडिफाई करो। किसी से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ। मैंने इसको बिना बोले अपनी जर्नी को खड़ा किया है, इसलिए बता रही हूँ आपको और चैलेंज के साथ बता रही हूँ। अगर इस चीज़ को आप अप्लाई कर लोगे ना तो आप कहना कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। बहन देखो, आप अगर ये चीज़ करना स्टार्ट कर दिए ना तो आपको किसी के सामने 2 रुपये की ज़रूरत नहीं होगी। जब परिस्थिति खराब होती है ना तो इसी की ज़रूरत पड़ती है आपको, और उस समय ना ही परिवार साथ देता है, ना ही कोई दोस्त और ना ही कोई सगा संबंधी आता है। तो मैं कहूँगी कि हर चीज़ के लिए खुद ही मजबूत होकर खड़ा हो जाइए। एक समय हमारा भी ऐसा आया था जब मैं इस चीज़ को बहुत पहचानी हूँ, तब से मैं इस जर्नी को ना मैं आज तक कभी नहीं छोड़ी हूँ। और आज देखिए शादी के 2 साल बाद भी मैंने फिर से इस जर्नी को फिर से पकड़ लिया है, क्योंकि मैं इसका फ़ायदा को जानती हूँ और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बहन। आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो इस चीज़ को। अगर आपको कोई ब्लाउज सिलने भी देता है स्टार्टिंग में तो कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर सिलवाएगा नहीं आपसे, तो आपको 50 से 60 रुपये की खर्च होगी। अगर आप गाँव से देख रहे हो मेरे वीडियो तो वहाँ तो कम में हो जाएगा। मैं देखो सिटी में रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आप अगर गांव से देख रहे हो या थोड़ा सा ये होता है एरिया के हिसाब से देखिए आप स्टिचिंग चार्ज होता है ना, और मटेरियल्स का भी तो वैसा ही सेम है। मैं सिटी में रहती हूँ एकदम सिटी में, तो मेरा चार्जेस जो है ज़्यादा पड़ जाता है मुझे लेने में। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो इस चीज़ के बारे में। दूसरा है, आप जो है स्टिचिंग में ही बता रही हूँ, आप किसी दुकान में जैसे आप मान लो सिलाई नहीं आती है और आप सिलाई सीख रहे हो पर खर्च निकालना चाहते हो, तो आप क्या करो, साड़ी में फॉल्स लगाइए, तुरपाई कीजिए, जो कि आपको किसी भी टेलरिंग दुकान में आप बात करोगे आपको ये काम मिल जाएगा बहुत आसानी से। बस बारीकी से आपको करके दिखाना होगा, जिससे आप आराम से अर्निंग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सिलते सिलते मैं अपने लड़के को खाना भी दे दी हूँ। उसे भूख लग गया था तो मैं उसे खाना दे दी हूँ और टीवी दे दूँगी चालू करके, तो वो अपना टीवी देखेगा और खाना जो है वो फटाफट कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उसे भी नहलाना भी बाकी है। ठंड थोड़ा है इधर, इसकी वजह से थोड़ा लेट से ही नहलाऊँगी उसे। तो यहाँ पे देखिए टीवी ऑन करके उसे दे दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये काम आप कर सकते हैं किसी भी दुकान से, या जो औरतें ज़्यादा सिलाई करती हैं उन लोग से बात कीजिए। और अभी तो आजकल ऐसा हो गया है कि आप देखो बहुत बीच बीच में मतलब हर जगह देखो तो कहीं ना कहीं लोग जो है कारखाना डाले हुए हैं। कहीं कुर्ती सिलाई हो रही है, कहीं पे पैंट सिलाई होता है, तो वो रेडीमेड वो दर्जन के हिसाब से सिलने के लिए देते हैं। कहीं पॉकेट लगाने का काम होता है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं जिसमें आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया और आपको उल्टे उसमें फ़ायदा होगा। तो ये काम तो सबसे बेस्ट है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें क्या है, डेली का आप 100 रुपये, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, डेली का आप 100 रुपये तो कमा ही सकते हो। तीसरा काम मैं बता रही हूँ ट्यूशन का, ठीक है। तो ट्यूशन आप करा सकते हो, जैसे कि ट्यूशन कैसे कराना है। फर्स्ट में तो आपको 1-2 बच्चे ही मिलेंगे कैसे, पहले तो आपको फ्री में काम करना होगा, क्योंकि आजकल ज़माना फ्री का ढूंढता है ना। तो पहले तो आपको फ्री में ही सेवा देनी होगी। उसके बाद जैसे ही उस पर अच्छा आप आउटपुट डालिए, रिज़ल्ट आपका अच्छा होगा, तो क्या होगा, 2 बच्चे 3 बच्चे और बढ़ते जाएंगे। इससे आपकी जर्नी जो है ना वो कब इतनी बड़ी हो जाएगी आप खुद नहीं बिलीव करोगे, और आप महीने में 3 से 4, 5, 10 हज़ार भी कमा सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रिक है, आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए पढ़ाने में आपको 1 रुपये का खर्च नहीं है। हाँ, खर्च क्या है, दिमागी कसरत है, अपना ज्ञान बांटोगे, अपनी बुद्धि से आपको उसको डेवलप करना है, बस ये काम रहेगा। जिसमें कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, ना किसी का ताना सुनना है, ना गार्जियन गुस्सा होगा और ना ही कुछ होगा। आप घर के काम के साथ आप अपना अगर 1.5 घंटे का समय दे रहे हैं तो उससे आपका भी नॉलेज बढ़ रहा है और साथ ही साथ आप दूसरे को भी नॉलेज दे रहे हैं। तो ये एक फ़ायदा है। तीसरा काम ये कर सकते हैं जिसमें नो इन्वेस्टमेंट है। चौथा काम है, आप ब्यूटी स्टिचिंग मतलब ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हैं। जैसे कि आप ब्यूटी पार्लर का काम जानती हैं, अगर मैं सभी के लिए बता रही हूँ, और आपने शादी के बाद छोड़ के रखा है, तो देखिए अगर आप ये सोचोगे कि मैं पार्लर में जाकर ही काम करूँगी तो आप अपने सपने को फिर नहीं पूरा कर सकते हो, क्योंकि हर लोगों को बाहर निकलने का परमिशन नहीं होता और आप सभी को दुखी नहीं कर सकते हो, है ना।
तो सबसे पहले आप इस काम को घर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, घर वालों को कीजिए, घर से स्टार्ट कीजिए, खुद को ब्यूटीफुल रखिए, मतलब सजा के रखिए, तो तभी लोग आएंगे ना आपके पास, है ना। दूसरी बात, घर के बाहर बोर्ड लगा दीजिए, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर तो आ सकते हैं सभी कोई, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, ब्यूटिशियन में थोड़ा सा, ब्यूटी पार्लर का काम में थोड़ा सा आपको खर्च लग सकता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फिर आप यूट्यूब पे भी ब्यूटिशियन का काम सिखा सकते हो, छोटे छोटे स्किल्स से, छोटे छोटे वीडियोस के साथ। देखिए, ग्रो होने का होगा ना, अगर आप में क्षमता है तो आप कर सकते हो इस चीज़ को। पांचवा काम जो है, सॉरी, छठवां काम जो है वो है, आप मेहंदी लगा सकते हो। अगर आप मेहंदी लगाते हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, इसमें भी कोई खर्च नहीं है। मेहंदी में तो एकदम ही खर्च नहीं है। क्यों बता रही हूँ, अगर आप मेहंदी लगाते हो, पहले तो घर वालों को लगाओ, खुद भी नए नए डिज़ाइंस लगाओ, इससे लोग देखेंगे, पूछेंगे आपने कहाँ लगवाया, फिर आप बोलोगे कि मैंने खुद लगाया, तो लोग इम्प्रेस होंगे। उससे क्या होगा, आप बोलोगे ठीक है आना मेरे पास, मैं लगा दूंगी। आप उनसे थोड़ा कम चार्ज लेना, या फिर लेना ही मत। देखो, आपके संग आप एक को लगाओगे ना, वो 5 को बुला के ले आएंगी, है ना। तो ये फ़ायदा है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए बताती हूँ। मेहंदी लगाइएगा, उसमें भी आपको कुछ भी मेहंदी का जो कोण है वो खुद ही लेके आएंगी। आपको सिर्फ लगाने का मेहनत रहेगा, जो पैसा आप कमा सकते हो, तो ये काम कर सकते हो। दूसरा, आप ब्यूटी पार्लर से टाई अप कर लीजिए कि ब्राइडल सीजन में, जब शादियों का सीजन होता है, उस टाइम आप ब्राइडल मेहंदी लगाओ, उसमें बहुत ज़्यादा कमाई होता है, तो वो सब आप कर सकते हो। ये सब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए, हम जो है आर्ट का काम जानते हैं, ये सब काम जो है अगर आप जानते हो तो उसको कीजिए। यूट्यूब पे अपना स्किल डालिए। ये सब आप, ये 1-2 घंटे का काम है, थोड़ा मेहनत, देखिए बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि बैठे बैठे पैसे आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है, और बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं, पूंजी नहीं लग रही है, लेकिन मेहनत तो आपको करना होगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरह मेहनत कर रही हूँ। मुझे भी चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने स्किल को डुबाना नहीं चाहती हूँ। और देखो, आजकल महंगाई का ज़माना है, आप 2 रुपये भी कमा रहे हो वो भी कम है आजकल। मैं सिटी में रहती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कितना क्या मेहनत लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा साड़ी में फॉल्स भी लग गया, ब्लाउज़ भी रेडी हो गया, तो मैं पैक करके रख दूँगी। और देखिए यहाँ पे जो है ब्लाउज़ रेडी करके मैं रख दे रही हूँ, और रूम का हालत जो है मेरे लड़के ने पूरा इधर उधर बिखार के रख दिया है, तो भी रूम को भी सेट कर लूँगी। और उसके बाद देखिए मैंने रेस्ट किया, थोड़ा वीडियो एडिटिंग की, कीचू को सुलाया, बहुत सारा काम था बीच में जो मैंने किया। फिर पढ़ाई भी 5 बजे से पौने 7 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि 7:30 से पौने 8 बजे तक खाना जो है हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं खाना बना रही हूँ, ये एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो डालना बना रही हूँ, जिसको आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो चना दाल होता है ना, उसको फुला के भिगो के रखी थी, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और उसमें मैंने काला कलौंजी जो होता है ना वो डाली हूँ, नमक डाली हूँ, और उसको मैं छोटे छोटे पकौड़ियाँ तल ले रही हूँ। और आलू जो होती है उसको फ्राई करके मैंने पहले ही रख लिया है। और फ़ौरन में ना मैं जीरा और तेज़पत्ता डाल करके प्याज को फ्राई करके और इस तरह से बनाऊंगी। और मसाले में लहसुन, हरी मिर्च और हल्का सा अदरक और जीरा का पेस्ट मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, वही डालती हूँ, और बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी जो है वो बन जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई करना। नॉर्मल सब्ज़ी जैसे बनाते हो ना, आलू वाली तरी वाली सब्ज़ी, वैसे ही बना लीजिए, और उसमें ये पकौड़ियाँ डाल दीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। और आप ट्राई करना, जब कम मसाले के खाना खाते हो तो इस तरह से बना सकते हो। एक साइड मैंने कुकर में चावल रख दिया था, तो चावल भी रेडी हो चला है मेरा। और टमाटर भी पकने के लिए डाल दी थी, क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न है, टमाटर पकाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कौन कौन लोग ये टमाटर पका हुआ खाते हो चटनी बना के, तो इसमें मैं लहसुन, प्याज और मिर्ची, लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, और नमक और सरसों तेल दे करके उस चटनी को मैं रेडी करती हूँ। तो इस तरह से जो है रात का मेरा डिनर यही था आज का, कि चावल था, सब्जी और टमाटर की चटनी और छाछ, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि छाछ और इस तरह की खाना जो है इधर का मुख्य आहार है समझिए, ठीक है, जो जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। और थोड़ा हस्बैंड जी बीमार चल रहे हैं, तो इसके वजह से खाना जो है थोड़ा सादा ही रहता है हमारा। तो इसलिए सिंपल सी सब्ज़ी है, आप बना के देख सकते हैं। नाम सिंपल सी लग रही है, पर इसको खाने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ देखिए चटनी बना ले रही हूँ, और साथ ही साथ खाना भी बना रही हूँ, और अपने पतिदेव से बात भी कर रही हूँ, और साथ साथ आप लोग से शेयर भी कर रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो था, आज सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप लोग बिना इन्वेस्टमेंट किए अगर घर में सोच रहे हैं क्या करें, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। क्योंकि जब परिस्थिति ख़राब होगी तो कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ आपका हाथ का हुनर, आपका स्किल ही आपको साथ देगा। इसलिए समय रहते उसको पहचानिए, उसको काम में लाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब परिस्थिति ख़राब होती है तो कोई साथ नहीं देता है। मैंने उस चीज़ को झेला है और इस काम को जो मैंने बताया ना, देखिए स्टिचिंग की काम, टीचिंग की काम मतलब ट्यूशन कराना, मेहंदी लगाना, ये 3 काम मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। क्लास 9 से मैं जो है सिलाई और ट्यूशन पढ़ाना, ये 2 काम तो मैंने स्टार्ट किया था ही। और उसके बाद जैसे ही कॉलेज गई तो मैंने मेहंदी का भी मेरे को बहुत शौक था, तो मैंने वो भी सीखा और वो भी बहुत लोगों को लगाई। पर अभी जो है मैं खुद को करती हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं लगाती रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग भी समझ सकते होंगे। तो यहाँ देखिए रात का खाना वगैरह जो है कंप्लीट हो गया था मेरा। उसके बाद मैं आ गई थी, अपने बेडरूम को ठीक की और उसके बाद जो कपड़े सब तय करके रख दूँगी। तो ये था मेरा आज का रूटीन जो मैंने आपसे शेयर किया। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी। अगर कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस तरह के नए वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।